हेलो गाइस, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे धार्मिक आंदोलन का पार्ट 2। हमने पार्ट 1 देख लिया, उसमें 68 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आज हम 69 से देखेंगे क्वेश्चन, और ये भक्ति आंदोलन का मतलब धार्मिक आंदोलन का लास्ट पार्ट होगा। उसके बाद हम आ जाएंगे मौर्य काल में। तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, और ऊपर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर करेगा और सपोर्ट प्लीज़ कीजिएगा। आइए देखते हैं हम आज का नेक्स्ट 69 क्वेश्चन। 69 क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा 3 लोग हैं जो समकालीन थे, एक समय के थे, लेकिन इसमें से एक जो है एक समय के नहीं थे, वो आगे या पीछे थे। तो हम देखते हैं इसमें बिंबिसार, ये था हर्यक वंश का संस्थापक था, तो ये तो था। उस समय गौतम बुद्ध भी थे और प्रसेनजीत भी था उस टाइम। जो मिलिंद है, जो बाद में बौद्ध भक्त बनता है, ये नहीं था, ये बहुत बाद में आया है, और नागसेन इसे शिक्षा देके बौद्ध बनाते हैं। तो हमारा और इसका आंसर बोला कि सही, इसमें से कौन समकालीन नहीं थे, तो मिलिंद। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। मिलिंद प्रश्नों करके लिखा हुआ एक बुक है, जिसमें कि मिलिंद के प्रश्न हैं। मिलिंद आया था कौन, दूसरा देश से आया था, और यहाँ पे आके बौद्ध भक्त बन जाते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विचार करना है। वर्धमान महावीर की माता लक्ष्मणी की नरेश चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कौल्य राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे। तो जो वर्धमान महावीर की जो माता लक्ष्मणी थी, वो नरेश चेटक की क्या पुत्री नहीं, बहन थी। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। और गौतम बुद्ध की माता कौल्य राजवंश की राजकुमारी थी, ये सही है। और 23वें जो तीर्थकार थे पार्श्वनाथ उनका नाम था, वो बनारस के थे, ये भी हमारा सही हो जाएगा। और 24वें हमारे आते हैं महावीर स्वामी, जैन धर्म के संस्थापक। तो हमारा इसमें हो जाएगा 2 और 3। आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में है 2 और 3। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, यूपीएससी 2003 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन देखिए यूपीएससी में पूछा हुआ है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह होता है, मतलब कि उत्साह होता है, उत्सव आयोजित किया जाता था। जो कह रहे जो प्राचीन भारत में बौद्ध जो मठ में पौरन नामक जो समारोह होता था, वो किस लिए होता था, किस मतलब खुशी में आयोजित किया जाता था। तो संघ परिनायक और धर्म विनय विषयों पर एक एक वाक्यता चुनने के लिए नहीं, ये गलत है। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। हाँ दोस्तों, जो पौरन थे उस समय अगर कोई बौद्ध भक्त जो है, भिक्षु जो है गलती किया है, तो वो उस समय स्वीकार कर सकते थे, अपराध अपने मान सकते थे, उसे हम पौरन के द्वारा मनाए जाते थे। तो क्या हुआ, वर्षा ऋतु के दौरान, ये वर्षा ऋतु के दौरान होता था। और मठों में प्रवास के समय जब भिक्षु द्वारा किए गए अपराध, जो भिक्षु को अगर अपराध किया तो वो अपना स्वीकार कर ले, वो अवसर दिया जाता था, पौरन उत्सव मनाया जाता था। ये देखिए, ये भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ था, और नेक्स्ट हमारा भी यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीतें आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो जो कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीतें हुई थी, हमारे 4 संगीतें हुई है। एक तो करवाए थे अजातशत्रु ने, दूसरा कालाशोक ने, तीसरा अशोक, और चौथे कनिष्क ने। तो जो चौथे बौद्ध संगीत थे, उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इसका हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल था। तो ये जो जैन धर्म के अहिंसा पर बल जो है, वो कृषकों को क्या करते हैं, जैन धर्म अपनाने से रोकते हैं। क्योंकि जैन धर्म में कोई पशु नहीं मरना चाहिए, कीड़े मकोड़े
किसी की हम मृत्यु नहीं कर सकते थे। और कृषि लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो कृषि में काफ़ी वो छिड़काव नहीं करेंगे या छोटे जीव चींटी मरे जाते हैं, तो उसके लिए क्या था, हत्या शामिल था कि कीटों की हत्या भी किए रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है कृषियों के लिए। तो ये हमारा दोनों राइट आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, और जो आर है ए की व्याख्या करता है, तो इसका हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। ये भी देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब कह रहे हैं अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है। अष्टांगिक मार्ग हमारे बौद्ध भगवान जी ने दिए थे, उसकी संकल्पना का क्या अंग है, तो उसकी संकल्पना का अंग है धर्म प्रवर्तक सुख के विषय वस्तु को। इसका हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए हमारा आगे मिलिंद पन्ह जो मिलिंद के उसमें प्रश्न है वो राजा मिलिंद और किश बौद्ध संवाद के रूप में है। तो जो मिलिंद पन्ह है उसमें मिलिंद ने प्रश्न पूछे हैं और जो बौद्ध भक्त नागसेन थे उन्होंने उत्तर दिए। तो उन दोनों के प्रश्न, मिलिंद पन्ह उन दोनों के वाक्य का जो प्रश्न उत्तर है उसके बारे में बुक लिखा हुआ है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा नागसेन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए ये भी यूपीएससी का पूछा क्वेश्चन था। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? जो बोधिसत्व में अवलोकितेश्वर थे उनको हम पद्मपाणि नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, और ये यूपीएससी 1997 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे। तो जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है दोनों किस चीज़ पे विश्वास करते थे? तो वह स्त्री और पुरुष दोनों ही को मोक्ष प्राप्त हो। वो दोनों बोलते कि स्त्री और पुरुष दोनों मोक्ष प्राप्त कर सकते थे। तो इसका हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। ये भी देखिए यूपीएससी का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो इसमें हमारा है कि अहिंसा एवं बल, ये तो है। जाति रहित समाज, ये भी सही है। स्तूप पूजा भी करते थे लेकिन देवी देवताओं की पूजा नहीं करते थे। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंतर में देवी देवताओं की पूजा। जो हीनयान महायान में क्या था, एक तो बोलते थे कि देवी देवताओं की पूजा करना है, एक कहते थे नहीं देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, ऐसे मन में ही भगवान को हम याद कर सकते। महायान था जो थोड़ा कठोर था और हीनयान थोड़ा छूट था। महायान में बहुत कठोर थे विधि विधान। अब आते हैं हम नेक्स्ट जैन धर्म। जैन धर्म के श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? जो जैन धर्म में थे श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर वो होते थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे जैन धर्म में, और दिगंबर वो होते थे जो नग्न रहते थे, वो कपड़े नहीं पहनते थे, तो उन्हें दिगंबर कहा गया। और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को। तो श्वेतांबर के जो थे संस्थापक माने जाते हैं वो स्थूलभद्र, और दिगंबर के माने जाते हैं भद्रबाहु को। तो हमारा श्वेतांबर और दिगंबर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। चंद्रगुप्त भी श्रवणबेला में जाके अपने संलेखना विधि से मृत्यु प्राप्त करते हैं। संलेखना विधि में जैन धर्म का एक विधि है जिससे संलेखना विधि करते हैं, उसमें भगवान को याद करते करते मृत्यु हो जाती है, उसे संलेखना विधि कहते हैं। अब आते हैं हम, देखिए बौद्ध संगीति है, तो बौद्ध संगीति तो एक तो होता राजा के समय में हुआ, किस राजा के समय में हुआ, और एक है कि उसकी अध्यक्षता किसने की। तो इसमें हमें अध्यक्षता पूछ रहा है, तो हमें इसमें अध्यक्षता बताना है। देखिए बौद्ध संगीति से हमारे 12-13 क्वेश्चन बनते। पहला कि 4 बौद्ध संगीति हुई पहला, तो दूसरा 4 में से कहाँ कहाँ चारों हुआ, तो 4 क्वेश्चन वो हो गया हमारा। एक तो हुआ, इसका हमने ट्रिक भी बताया आपको, रब पाक, रा से राजगीर, बा से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, का से कुंदनवन। कुंदनवन हमारा कश्मीर में है। तो 4 क्वेश्चन तो ये हो गए, और एक हुआ कि कितनी संगीतियाँ हुई, तो 4 संगीतियाँ हुई, ये तो 5 क्वेश्चन हो गया।
और इसके किस राजा के समय में हुआ? 4 क्वेश्चन ये हो गया कि पहला जो बौद्ध संगीति हुई थी वो किस राजा ने करवाया। और फिर 4 क्वेश्चन ये हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा का पूछेगा राजा। और फिर ये पूछेगा उसकी अध्यक्षता किसने की। तो अध्यक्षता का 4 क्वेश्चन, मतलब इससे 15-20 क्वेश्चन हमारे कन्फर्म बनते हैं और उसमें से एक क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो ये हमारा बहुत मेन पॉइंट है। तो इसका हम देख लेते हैं, बौद्ध संगीति का मिलान करना है हमें। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ? राजगीर में हुई थी। पहला तो राजगीर में हुई थी। अजातशत्रु जी ने, राजा अजातशत्रु ने बुद्ध भगवान की मृत्यु के समय में करवाई थी और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे महाकश्यप जी। तो प्रथम का तो महाकश्यप जी करवाए थे और राजगीर में हो रही थी, और अजातशत्रु ने करवाए थे। और दूसरा हमारा है द्वितीय बौद्ध संगीति, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। दूसरा पाटलिपुत्र में हुआ था। और पाटलिपुत्र में किसने करवाया था? तो कालाशोक ने, नहीं सॉरी, ट्रिक आपको याद है, रवपाक। तो पहला तो राजगीर में हुआ था जो अजातशत्रु के समय में हुआ था, अजातशत्रु, और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे महाकश्यप। और दूसरा हमारा जो बौद्ध संगीति हुआ था, दूसरा सेकेंड बौद्ध संगीति, ये हुआ था वैशाली में। वैशाली कालाशोक के समय में, कालाशोक राजा थे और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सबकामी। इसकी अध्यक्षता सबकामी कर रहे थे द्वितीय बौद्ध संगीति की। और तृतीय हमारा होता है पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में होता है तीसरा, और इसे अशोक करवाते हैं और इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं मोगली पुत्र तिष्य। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो होता है हमारा कुंडनवन, जो कि कश्मीर में पड़ता है। कुंडग्राम भी कुंडनवन ही कहते थे, और कश्मीर भी ऑप्शन दे सकता है, या तो कश्मीर। और ये किसके समय में हुआ था? तो ये कनिष्क ने करवाया था, कनिष्क। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे वसुमित्र जी। तो मिलान भी हमारा हो गया। इसमें हम 15 क्वेश्चन देख लिए। तो प्रथम बौद्ध संगीति की महाकश्यप संगीत अध्यक्षता कर रहे थे, द्वितीय बौद्ध संगीति की सबकामी कर रहे थे, इसके राजा अजातशत्रु थे इस टाइम, इसके थे कालाशोक, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र कर रहे थे, मोगलीपुत्र से, इसको अशोक ने करवाया था। और चौथा को कनिष्क ने करवाया था, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र कर रहे थे, कनिष्क। ये हमारा हुआ था राजगीर, ये हमारा वैशाली, ये हमारा पाटलिपुत्र, ये कुंडनवन। कैसे कनिष्क, कैसे कुंडनवन याद रख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन आंसर। इसमें मिलान कर लीजिए 1 2 3 4, इसका हो जाएगा ऑप्शन। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे? जो पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं, हिंदू धर्म भी पुनर्जन्म पे विश्वास करता है, बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म पे विश्वास करता है, और जैन धर्म भी। तो ये तीनों हमारे पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं। तो इसका हमारा हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम बताएं। जो हमने अभी बताया वही आ गया। तो पहला कौन कहता था? अजातशत्रु। तो पहले में अजातशत्रु कहाँ है? ये तीनों नहीं तो कट गई है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो हमारे 3 पिटक है, धम्मपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। और जातक जो है वो बुद्ध भगवान के जन्मों की कथा है, उसमें बुद्ध भगवान के जन्म के बारे में और उनके कर्मकांड के बारे में बताया गया है। तो जातक हमारा त्रिपिटक का अंग नहीं है। 3 पिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो हमारा क्या पूछा क्वेश्चन में कि अंग नहीं है त्रिपिटक के, तो जातक नहीं है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? जो ऋग्वेद में वो कौन से 2 तीर्थकार हैं जिनका उल्लेख मिलता है? तो जो जैन धर्म के तीर्थकार थे ऋषभ देव और अरिस्टिनेमी, इन दोनों के बारे में हमारे ऋग्वेद में दिया हुआ है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऋषभ देव जी जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक थे
और पहले तीर्थकार थे, तीर्थंकर थे। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केवलन। केवलन कब कहते थे? जब पूरा तरह ज्ञान मिल जाता था महावीर मतलब कि जैन धर्म में, तो उसे केवलन कहते थे। जिन, जिन कब कहते थे? जब इंद्रियों को जीत लेता था तो उसे जिन कहते थे। महावीर क्या है? तो अपरिमित पराक्रमी महावीर है। और निग्रंथ, निग्रंथ माने बंधन रहित, कोई बंधन नहीं, तो निग्रंथ माने बंधन रहित। तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4। तुम्हारा कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है 1 2 3 4। अब है महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? जो महावीर स्वामी थे उन्होंने जैन संघ की स्थापना की थी पावापुरी में। तो पावा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ था, जन्म स्थल है कुंडग्राम। और पावापुरी में उनकी मृत्यु भी हुई थी। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? जब महावीर जी की मृत्यु हो गई थी तो जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बनता है? तो सुधर्मन बनता है, सुधर्मन, ऑप्शन नंबर सी। अनुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा है? एक शब्द है अनुवर्त, वो किस धर्म से जुड़ा हुआ? तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है अनुवर्त। जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता, जो जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता, जो जैन का एक ग्रंथ है कल्पसूत्र, उसकी रचना की है भद्रबाहु जी ने। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, कल्पसूत्र भद्रबाहु, ऐसे याद कर लीजिएगा। परिष्टि पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, इसके रचयिता कौन है? जो परिष्टि पर्व है इसके जो रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हो जाएगा हेमचंद्र परिशिष्ट पर्व के रचयिता हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस जैन रचना में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है? एक तो अंगुत्तर निकाय में भी 16 महाजन के बारे में बताया गया, और जैन के बारे में बताया तो जैन रचना के बारे में तो भगवती जो सूक्त है, भगवती सूक्त जैन धर्म से संबंधित है, इसमें क्या है 16 महाजनों का उल्लेख मिलता है। भगवती सूक्त अगर ऑप्शन में अंगुत्तर निकाय देगा तो अंगुत्तर निकाय में भी 16 महाजन पदों की उल्लेख मिलता है। ये बहुत मतलब कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये तो बीपीएससी में पूछा था 2019 में, 20 में पूछा था कि जो महाजन पदों के बारे में उल्लेख है वो किस में है? तो उसमें ऑप्शन था अंगुत्तर निकाय, तो आंसर भी अंगुत्तर निकाय ही था। जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में मतलब 4 महाव्रत दिए थे पार्श्वनाथ, और महावीर स्वामी ने उसमें 5वें महाव्रत को जोड़ दिया था। तो वो किस को जोड़ा था? ब्रह्मचार नहीं थे 4 में, तो ब्रह्मचार को महावीर स्वामी ने जोड़ दिया था। अहिंसा, आस्ते, परिग्रह ये सब थे जुड़े हुए, इन्होंने पार्श्वनाथ ने ही जोड़ दिए थे। लेकिन जो 5वां है ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी जोड़ते हैं। जैन शिल्पकला के उदाहरण क्या है? जो जैन शिल्पकला के उदाहरण क्या है? उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी। एक तो उड़ीसा का बाघ गुफा है जो जैन शिल्पकला के ही उदाहरण है, खंडगिरी भी जैन शिल्पकला के उदाहरण है, और हाथी गुफा भी मंदिर है जैन शिल्पकला के उदाहरण है। आबू जो कि राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर है वो भी जैन शिल्पकला के उदाहरण है। रनकपुर जोधपुर के जो निकट का चौमुख मंदिर है वो भी जैन धर्म के ही उदाहरण है। श्रवणबेलगोला कर्नाटका को गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा भी क्या जैन धर्म की है, जैन शिल्पकला के उदाहरण। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सभी। तो 1 2 3 4 किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा चारों हो जाएगा आंसर। आपको कैसा लग रहा है मुझसे पढ़ के बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। ऐसे मैं अच्छे से समझाने की कोशिश तो कर रही हूँ। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो या दिक्कत हो, कुछ अच्छा नहीं लगे, समझ में ना आए, तो आप हमें कमेंट करके मुझे राय दे सकते हैं। और वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि सीरीज कब ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हम फटाफट क्वेश्चन करते जा रहे हैं और लूसेंट से क्वेश्चन ही आता है। आप देखिएगा हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम से जनरल नॉलेज से लूसेंट बुक से क्वेश्चन आना ही आना है। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? जो जैन धर्म है उसको अंतिम संरक्षण किस राज्य के संरक्षण में दिया था? तो गुजरात के चालुक्य जो थे उन्होंने अंतिम संरक्षण दिया था। अब कह रहा है मिलान करना है।
जो शुद्धोधन थे वो क्या थे, बुद्ध के पिताजी थे। तो बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे। महामाया उनकी माता थी, जिनकी मृत्यु बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो जाती है। तो महामाया बुद्ध की माता। प्रजापति फिर गौतमी उनको पालन करती है। जब उनकी माँ महामाया 7 दिन के बाद मर जाती है तो उसकी मौसी प्रजापति गौतमी उनकी लालन पालन अच्छे से करती है। प्रजापति गौतमी कौन हो जाएगी, बुद्ध की मासी या भी माता, मतलब फिर दूसरी शादी कर लेते हैं उसके पिता, तो वो माता भी हो जाती हैं। और यशोधरा, जो यशोधरा है वो बुद्ध की क्या थी, पत्नी थी। तो इसका हमारा हो जाएगा 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए में ही दिया हुआ। फिर से हमारा बुद्ध के बारे में मिलान करने हैं। जो चन्ना था वो बुद्ध का क्या था, सारथी था। एक दिन जब वैसे बुद्ध भगवान बाहर जाते नहीं थे, उनको बूढ़ा रोगी मरे हुए व्यक्ति और सन्यासी ये सब कभी नहीं देखा गया, क्योंकि वो उनको बाहर जाने नहीं दिए थे। एक उनके जो गुरु थे उन्होंने कहा था कि ये सन्यासी बनेगा, तो उन्होंने डर से, उनके पिताजी ने उन्हें बाहर का दृश्य दिखाया ही नहीं। तो ये जो बुद्ध भगवान बोलते हैं चन्ना को कि चलो मेरे साथ, मुझे बाहर घूमना है। तो वो बाहर घूमने जाते हैं चन्ना के साथ। उस जो सारथी होता है वो ले जाता है। तो वो देखता है एक देखता है बीमार व्यक्ति। तो बोलता है चन्ना ये कैसा व्यक्ति है, कैसे खास रहा है। तो बोलता है ये ना रोगी है महाराज, ये रोगी इंसान है। फिर वो देखता है एक बूढ़ा इंसान। तो बोलते हैं ये कैसा अजीब, इसका तो कि फेस अजीब सा है। तो बोलता है महाराज ये बूढ़ा है, एक दिन आप भी बूढ़े हो जाएंगे। तो बोलता है मैं भी किसी तरह बूढ़ा हो जाऊंगा। बोलता है हाँ, जो आया है वो बूढ़ा हो जाता है। तो एक देखता है मरा हुआ इंसान, बुद्ध भगवान। तो बोलते हैं ये कैसा इंसान है जो सब रो रहे हैं इसके इर्द गिर्द। तो बोलते हैं इनके जो परिवार में है सब रो रहे हैं, ये मर गया है। तो बोलते क्या हम भी मर जाएंगे एक दिन। तो बोलते हैं हाँ महाराज, जो दुनिया में आया है वो एक दिन जाएगा ही, तो एक दिन हमें भी सबको मरना है। तो ये देख के उनका मतलब कि पहली बार देखना तो उनका मन दहल जाता है। फिर एक सन्यासी को देखते हैं। तो ये कौन है, इसके फेस में ना कोई चिंता है ना कोई डर है, मुंह में एक अलग सी चमक है। बोलते ये तो सन्यासी है, इनको घर द्वार किसी से कोई मतलब नहीं, कोई चिंता फिक्र नहीं है। तो बोलते सन्यासी, तो मैं भी सन्यासी बनूंगा। वो उसी दिन ठान लेते हैं। तो हम मिलान करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, हम तो क्वेश्चन से ही आगे निकल गए थे। चन्ना कौन था, रिकॉर्डिंग हो भी रहा है, थैंक गॉड हो रहा है। चन्ना था बुद्ध का सारथी। कंठक कौन था, बुद्ध का प्रिय घोड़ा का जो नाम था कंठक था। और बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो अलारम कलाम थे, अलारम कलाम या रुद्रक रामपुत्र भी कह सकते हैं। और निरंजना क्या थी, नदी के नाम थे जिनके नीचे उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो नदी जिसके तट पर बुद्ध को संबोधि प्राप्त होने ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इसका भी मिलान 1 2 3 4 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर से मिलान आ गया है। आनंद या उपाली कौन थे, तो आनंद और उपाली बुद्ध के शिष्य थे। और आम्रपाली, जो आम्रपाली थी वो बुद्ध की शिष्या थी। इसे मिलान करना तो नहीं लग रहा है। कौन सुमेलित नहीं है, सॉरी इसे पूछा कि कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं हमारा गलत है। तो आनंद और उपाली उन बुद्ध के शिष्य थे, ये तो सही है। आम्रपाली कौन थी, बुद्ध की शिष्या, ये भी सही है। सुजाता, कठिन तप, जब बुद्ध भगवान को तपस्या करते हैं, जब उन काफ़ी दिन के बाद उन्हें सुजाता लेके देती है और उनको भोजन करवाती है। तो तपस्या के बाद जो भोजन कराने वाली कन्या होती है उनका नाम सुजाता रहता है। तो ये सुजाता कौन है, कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, ये भी सही है। चुंद कौन था, पावा का सुनार था जिसके द्वारा अर्पित भोजन कारण उनकी मृत्यु हुई। जब बुद्ध भगवान चुंद के हाथ से खीर खाते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है पावापुरी जगह पे। वो पावापुरी का एक सुनार था, तो ये भी सही है। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई नहीं, बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त था। राहुल तो उनका बेटा था, बुद्ध भगवान का बेटा राहुल था। तो इसमें बोल रहा है सुमेलित नहीं है, तो राहुल उनका बेटा हुआ सॉरी, ना कि चचेरा भाई। तो यही हमारा गलत है। तो इसका आंसर हमारा ई हो जाएगा, क्योंकि इसने गलत ही पूछ रहा है। जो महात्मा बुद्ध है वो किस क्षत्रिय कुल के थे, तो महात्मा बुद्ध शाक्य वंश के थे, शाक्य वंश के थे। सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। जो गौतम है वो बुद्ध गोत्र का नाम है, सही है। गौतम बुद्ध गोत्र का क्या है, नाम है। सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम है, ये भी सही है। सिद्धार्थ बचपन का नाम था। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उन्हें बुद्ध कहते हैं।
बुद्ध संबोधि प्राप्त, उन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम, हाँ जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्हें बुद्ध कहा गया। ये भी सही, तीनों सही। इसमें क्या करा, सुमित नहीं, तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सुमित नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। लगता है मैं स्लो काफ़ी चल रही हूँ। नहीं स्लो हो जाएगा हमारा आधे घंटे में। कितना हो रही है, हाँ आधे घंटे में। देखिए बात है कि मैं इसमें वो काफ़ी क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेके चल रही हूँ ना, इसलिए थोड़ा लेट तो हो रहा है। चलिए कोई नहीं, अच्छे से समझ में आना चाहिए बस। महाविनिष्क्रमण, जो महाविनिष्क्रमण कब कहा गया, जब भगवान बुद्ध ने घर त्याग कर दिया था तो उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। तो महाविनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना को कहते हैं। संबोधि, ज्ञान प्राप्ति जब हो गया भगवान जी को तो उसे क्या कहा गया, संबोधि। धर्म चक्र प्रवर्तन, जब सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे भगवान बुद्ध, उसे धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया, तो प्रवर्तन कहा गया। महापरिनिर्वाण, जब भगवान जी की मृत्यु हो जाती है बुद्ध भगवान की, तो वहाँ उसको महापरिनिर्वाण कहा गया। तो ये 4 हो जाएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, बुद्ध ने वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण उपलब्धि है। मतलब बुद्ध ने ऐसा क्या क्या देखा जो उन्होंने वैराग्य अपनाया। तो वही हमने आपको कहानी पीछे बताया है कि वो एक बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं, एक रोगी देखते हैं, एक लाश देखते हैं और एक सन्यासी को देखते हैं। इन चारों को देख के उनका मन परिवर्तन हो जाता है और वो वैरागी बन जाते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक अपना उपदेश कहाँ दिया, तो उन्होंने श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं और सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिए हैं। बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्ध का रामायण कहते हैं, जो एक बुद्ध चरित्र बुक है उसे बौद्ध का रामायण कहते हैं। तो बोले उसके रचनाकार कौन है, मतलब उसकी रचना किसने की है। तो जो बुद्ध चरित्र है उसको अश्वघोष ने लिखा है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अश्वघोष को कनिष्क अपने दरबार में ले जाते हैं बाद में। महाविवाह सत्र, जो महाविवाह सत्र है उसके रचयिता कौन है, तो महाविवाह सत्र के रचयिता भी वसुमित्र हैं। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। एक ऐसी रचना है जो बौद्ध को गीता के समान पवित्र रचना मानी जाती है, तो धम्मपद है, उसे गीता के समान पवित्र मानी जाती है। जातक है, इसमें भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है। पिटक 3 पिटक है, अभिधम पिटक, विनय पिटक और सुत पिटक। और बुद्ध चरित्र रामायण कहा जाता है, बुद्ध का रामायण। तो ये हम देख लें। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना जाता है। तो जो बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व माने जाते वो मैत्रेय को ऑप्शन नंबर डी। किस समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है। जो बौद्ध धर्म है, जो लास्ट में कनिष्क द्वारा जो होता है बौद्ध संगीति, उसमें क्या है, बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बढ़ जाते हैं, हीनयान और महायान। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा 30-25 क्वेश्चन जुड़ा हुआ इस बौद्ध संगीति से। तो बौद्ध संगीति आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि किसमें क्या हुआ था। लास्ट जब कनिष्क ने करवाया था तो उसमें क्या होता, हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बढ़ जाता है। युगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन है। युगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक हमारे हो गए हैं अश्वघोष नहीं, मैत्रीनाथ होना चाहिए, सॉरी। एक बार इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं। मैत्रीनाथ मुझे लग रहा होगा 108 का, इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है। 108 नंबर हमारा कहाँ है, बी होगा, मैंने कहा सही का 108 का मैत्रीनाथ हुआ। मैत्रीनाथ होगा। रिकॉर्डिंग हो रहा, मुझे लगा रिकॉर्डिंग तो नहीं बंद है। अब फिर से मिलान करना आ गया। ब्रजपाणी इंद्र के देवता के समान जो होता था उसे हम ब्रजपाणी कहते थे, तो इंद्र देवता के तुल्य। मध्यपाणी, ये तो हमने पीछे भी पढ़ा है। अवलोकितेश्वर को हम मध्यपाणी कहते हैं, तो इसका 2 भी हो जाएगा। मंजूश्री, जो बुद्धि को पखर करने वाला होता था, जो हमारे मतलब बुद्धि हो जाता है माइंड, उसको जो पखर करने होता है उसे हम मंजूश्री कहते थे। और जो स्वर्ग के देवता है उसे हम अमिताभ कहते हैं। तो 1 2 3 4 हो जाएगा हमारा ये राइट आंसर।
भारत में दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था? तो भारत में उत्तर की तरफ तो महायान थे और दक्षिण की तरफ हीनयान थे। तो इसमें पूछा दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण की तरफ हो जाएगा हमारा हीनयान, ऑप्शन नंबर ए। और उत्तर पूछेगा तो महायान शाखा थी। भारत में उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का किस संप्रदाय का प्रचलन था? तो उत्तर में बोलेगा तो महायान था और दक्षिण में हीनयान, तो इसका हमारा हो जाएगा बी। बौद्ध धर्म का मूलाधार, जो बौद्ध धर्म का मूलाधार है वो कौन सा है? तो त्रिरत्न। त्रिरत्न हमारा बौद्ध धर्म का मूलाधार है। जो त्रिरत्न है उसमें बुद्ध, धम्म, संघ आते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? यही क्वेश्चन हमारा आ गया। नेक्स्ट, तो जो त्रिरत्न होते थे उसमें बुद्ध, धम्म, संघ तीन आते थे, तीनों, तो इसका हमारा हो जाएगा सी। कहाँ चला गया क्वेश्चन? एक मिनट। नेक्स्ट हमारा है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो बौद्ध धर्म में उसको अंतिम जो राजकीय संरक्षण दिया था वो बंगाल के पाल थे। इसलिए हमारा आंसर बंगाल के पाल हो जाएगा। अब है ये सुमेलित करना बौद्ध शिक्षा केंद्र और संस्थापक। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसे गुप्त वंश के जो शासक थे कुमारगुप्त ने बनवाया था। ओदंतपुरी जो है वो पाल वंश के संस्थापक थे, गोपाल ने बनवाया था। विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने पाल वंश के थे वो करवाए थे। और बल्लवी का भट्टार करवाए थे जो मैत्रिक वंश के थे। तो इसका हमारा 1, 2, 3, 4 हो जाएगा ए राइट आंसर। 1, 2, 3, 4 हमारा ए में है। बस थोड़ा क्वेश्चन और है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? जो अनेकांतवाद है वो जैन धर्म मत से संबंधित है, जैन मत से। महान धार्मिक घटना महामस्तक अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए जाती है? तो ये हमारा संबंधित है बाहुबली से, ऑप्शन नंबर ए। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान या महावीर स्वामी, उसी को कहते हैं वर्धमान, क्या है महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था, बड़े होकर वो महावीर स्वामी बने। तो वर्धमान के बारे में सही क्रम है, मतलब महावीर स्वामी के बारे में क्या सत्य है? वे पहले तीर्थकार और जैन मत के संस्थापक थे नहीं, ऋषभ देव थे पहले, ऋषभ देव जी थे, तो ये तो गलत हमारा हो जाएगा। वे 23वें तीर्थकार थे जबकि पहले 22 तीर्थकार पौराणिक माने जाते हैं, नहीं 23वें तो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ। वे अंतिम और 24वें तीर्थकार थे जिसे नए धर्म का संस्थापक नहीं माना जाता है बल्कि वर्तमान में धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना जाता है। ये सही है हमारा। वे अंतिम और 24वें तीर्थकार थे और वो धर्म के संस्थापक नहीं माने थे लेकिन धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। और चौथा भी देख सकते हैं, वे 24 तीर्थकारों में से नहीं थे, गलत। वो 24वें तीर्थकार थे, 23वें पार्श्वनाथ थे, 24वें थे, तो गलत ये हो जाएगा। तो हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी के बारे में। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है वो क्या है? तो हमने अभी आपको बहुत बार बता दिया कि जो बुद्ध भगवान के बहुत जन्मों के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है वो जातक में बताया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो जातक किताब है उसमें बुद्ध भगवान जी के विभिन्न जन्म के बारे में कहानियाँ बताई गई हैं। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे हुआ या कौन करता है? जैन दर्शन के अनुसार जो सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, जो क्या सृष्टि की रचना किससे हुआ है? सार्वभौमिक सत्य से हुआ। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूपीएससी का क्वेश्चन 2011 में पूछा हुआ, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र
स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। जो निरंजना नदी पर स्थित है जिसका नाम फल्गु है वो बोध गया में है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। और कुशीनगर में तो उनकी मृत्यु हो जाती है बुद्ध भगवान जी की, लुम्बिनी में उनका जन्म होता है। और ऋषिपत्तनम कुछ है नहीं। ऋषिपत्तनम बोलते थे सरनाथ को, जहाँ पहली बार उपदेश दिए थे बुद्ध ने। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध के पहले गुरु अलारम कलाम जी थे, तो अलार कलाम। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा, जो प्राचीन भारत था, रिकॉर्डिंग है ना, सही है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बुद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? तो दोनों में समान रूप से क्या क्या विद्यमान है ये देखते हैं। तप और भोग की अति का परिहार। तप और भोग को तो नहीं मानते थे। वेद प्रमाणे के प्रति अनास्था। कर्म कांडों की फलवत्ता। ये हो जाएगा हमारा दोनों, ये दोनों में समान विद्यमान थे। तो हमारा 2 और 3 तो वी में है 2 और 3। यूपीएससी का 2012 का क्वेश्चन ये हमारा पूछा गया है। बस 2-4 क्वेश्चन और है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो ये देख लेते हैं हम। मार्ग पर दृष्टि रखने एवं अगले ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। ये भी होगा, ये सही है। मार्ग पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने के मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, ये तो सही है। मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, ये भी सही है। बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे धरती में उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है, ये नहीं होगा। तो हमारा 1 और 2 हो जाएगा। तो इसमें है इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही है, तो हमारा यही हो जाएगा डी। यूपीएससी 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक समानता है? स्थिर विद्याओं का पाली धर्म सूक्त कहाँ संकलित हुआ था? अशोक के प्रमुख शिलालेख वहाँ पाए गए हैं। वे स्थान जहाँ महासंघिकों के बौद्ध धर्म सूत्रों के सांकलन में संबंधित है। वे स्थान जहाँ बौद्ध संगीति हुए। हाँ, बौद्ध संगीति 3 जगह हुए थे, पाक 4 जगह थे। तो यहाँ राजगीर पूछ रहा, वैशाली और पाटलिपुत्र। तो राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र में क्या हुआ था? बौद्ध संगीति। तो इन तीनों में क्या हुआ था समानता है? ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी। ऑप्शन नंबर डी। बुद्ध ने अपनी जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी और उन्होंने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु भी कुशीनगर में ही बिताई। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अशोकाराम विहार, जो अशोकाराम विहार है निम्नलिखित किस स्थान पे? जो अशोकाराम विहार है वो बिहार के पटना में है। तो पाटलिपुत्र जो है अब उसका नाम पटना है, तो अशोकाराम विहार जो है पाटलिपुत्र में स्थित है। स्वामी महावीर के भिक्षु संघ की प्रधान कौन थी? जो स्वामी महावीर जी थे उनके जो भिक्षु संघ जो बना था उनकी प्रधान कौन थी? तो चंदना थी, चंदना। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। नैयार कौन थे? नैयार हमारे थे शिव के भक्त जो होते थे, तो वे अग्रही जो शिव के भक्त थे। ऐसे याद कर सकते हैं कि शिव जी के 3 आँख थे, 2 आँख थे, एक तीसरी आँख लास्ट में गुस्से पे खुल जाते थे, तो नैन से नैनार। तो इस तरह से हम वे शिव के भक्त थे, शिव और नैनार से याद रख सकते हैं। तो हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। 129 क्वेश्चन था, इसको हमने 2 पार्ट में कर दिया है। और आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा। हमने पूरा ऑप्शन को जो डिस्कस करने लायक था हमने उसको भी किया है, और ये हमारा आंसर है। आपको अगर कोई क्वेश्चन में लगे कि मैंने गलत बोल दिया तो आप आंसर मिला सकते हैं। वैसे तो मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत बताया है। तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को पूरा देखिएगा, हर वीडियो को सब में अच्छे से बताया गया है।
और कुछ कुछ अगर गलतियाँ हो गई है, मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए सॉरी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और नेक्स्ट हमारा रहेगा मौर्यकाल। अब हम स्टार्ट करेंगे मौर्यकाल, चाणक्य, चंद्रगुप्त, अशोक, ये सब के बारे में पढ़ना है। बिंदुसार, कैसे अशोक धनानंद को ये क्या कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य हराते हैं। कौटिल्य को गुस्सा आता है। कौटिल्य का ही 3 नाम है, कौटिल्य, चंद्रगुप्त, विष्णुगुप्त। कौटिल्य और एक और नाम था, क्या कहते हैं, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और एक और नाम था, अभी ध्यान नहीं आ रहा। इस वीडियो में हम देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अशोक के देखेंगे शिलालेख, अभिलेख, सारी डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। बाय बाय।